क्या आप जानते हैं कि क्रॉसफिट इतना पॉपुलर हो गया है कि ये शब्द अब डिक्शनरी में है। उसमें इसकी परिभाषा है एक हाई इंटेंसिटी फिटनेस प्रोग्राम जिसमें कई खेल और एक्सरसाइजेस के एलिमेंट्स शामिल हों। हेलो व्यूअर्स, बेस्टी में आपका स्वागत है। क्रॉसफिट एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या फंक्शनल मूवमेंट्स पर आधारित हिट वर्कआउट है। ये मूवमेंट्स जिम्नास्टिक्स, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, रोइंग इत्यादि के अच्छे पहलुओं को दर्शाते हैं। कम समय में आप जितना अधिक काम करेंगे या आउटपुट जितना अधिक होगा, प्रयास उतना ही तीव्र होगा। इस प्रकार की वैरीड ट्रेनिंग मजेदार और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आप हमेशा सुधार कर सकते हैं। ये हिट वर्कआउट 5 मिनट जितना छोटा हो सकता है और असल में आपको थका सकता है। क्रॉसफिट आपके दिमाग और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये क्या है, आपको मजबूत बनाने से लेकर हार्ट हेल्थ सुधारने, फिटनेस गोल्स को पाने के लिए वजन घटाने को बढ़ावा देने तक और बहुत कुछ। इन सभी के बारे में जानने के लिए अंत तक देखें। पहला, मेंटल कॉन्फिडेंस बनाता है। जिम में हर दिन खुद को चुनौती देना और अपने प्रीवियस पर्सनल रिकॉर्ड्स को पार करते रहना आपको उपलब्धि की एक बड़ी भावना देता है। जो लोग कभी भी पुलअप नहीं कर पाए, उनके लिए अपना पहला पुलअप करना एक्साइटिंग होता है। उनके लिए ये एक बड़ा क्षण है। आपके कौशल और ताकत का इस तरीके का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको स्वाभाविक रूप से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कराता है। एक भावना जिसका इस्तेमाल आप जीवन के अन्य क्षेत्रों में कर सकते हैं। वो कौन सी एक चीज है जो आपको जिम जाने और नियमित वर्कआउट करने से रोकती है? नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, मांसपेशियों की सहन शक्ति सुधारता है। मांसपेशियों की सहन शक्ति आपकी मांसपेशियों की बिना थके हुए लंबे समय तक प्रदर्शन करने की क्षमता है। ये दौड़ने और साइकिल चलाने जैसे स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये डेली एक्टिविटी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अध्ययन ने मस्कुलर एंड्योरेंस पर 2 अलग-अलग एक्सरसाइज मोडालिटीज के प्रभावों को देखा, क्रॉसफिट और ट्रेडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। शोधकर्ताओं ने पाया कि क्रॉसफिट पार्टिसिपेंट्स ने मांसपेशियों की सहन शक्ति में 22% और एरोबिक कैपेसिटी में 6% की बढ़त की। तीसरा, वजन कम करता है। जब आप कंज्यूम करने से ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं तो किसी भी एक्टिविटी में आपका वजन कम होगा और क्रॉसफिट में कड़ी मेहनत लगती है। एक अध्ययन के अनुसार 27 नॉर्मल क्रॉसफिट एथलीट्स को लो कार्ब कीटो डाइट के साथ या रेगुलर डाइट पे रहते हुए 6 सप्ताह के लिए क्रॉसफिट ट्रेन करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने क्रॉसफिट को कीटो डाइट के साथ जोड़ा, उन्होंने वजन, बॉडी फैट परसेंटेज और फैट मास में कमी की। लेकिन उस अध्ययन से ये ना समझें कि क्रॉसफिट के परिणाम देखने के लिए आपको कीटो डाइट को अपनाना होगा। ध्यान रखें, क्रॉसफिट द्वारा सुझाया गया आहार मीट और सब्जियां, नट्स और सीड्स, कुछ फल, थोड़ा स्टार्च और बिना शुगर, या दूसरे शब्दों में एक बैलेंस डाइट है। पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखें। किसी भी टाइप की डाइट के बारे में चिंता ना करें। केवल एक पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करने की बजाय पहले एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए बैलेंस डाइट लेने का प्रयास करें। चौथा, वर्सेटाइल होता है। क्रॉसफिट प्रोग्राम्स को डाइवर्स तरीके से शारीरिक प्रदर्शन बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वो रोजमर्रा के काम हो या शरीर को कठिन प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना। क्रॉसफिट फंक्शनल मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके मसल्स, जॉइंट्स और लिगामेंट्स को ट्रेन करता है। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्रॉसफिट जैसी वर्कआउट से ओवरऑल हेल्थ, पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और बैलेंस बनता है। पांचवा, मजबूत बनाता है। वेट लिफ्टिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे मूवमेंट्स क्रॉसफिट में शामिल होते हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं। ज्यादातर कंपाउंड मूवमेंट्स हैं जो पूरे शरीर के मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप स्नैच, स्क्वाट या डेडलिफ्ट जैसी चीजें करते हैं तो आप सिर से पैर तक अपनी सभी मांसपेशियों को सक्रिय और मजबूत कर लेते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि बाइसेप कर्ल, काफ रेज या लेग कर्ल जैसे सिंगल जॉइंट एक्सरसाइजेस की तुलना में कंपाउंड मूवमेंट्स, जिन्हें मल्टी जॉइंट एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है, ताकत और सामान्य फिटनेस में सुधार के लिए अधिक प्रभावी होती हैं। छठा, फिटनेस गोल्स पाने के लिए मोटिवेटेड रखता है। कई लोगों को जो क्रॉसफिट में आकर्षित करता है वो कम्युनिटी की मजबूत भावना है। क्रॉसफिटर्स को इनकरेज और मोटिवेट करने के लिए उनके फेलो एथलीट्स के होने का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। क्रॉसफिट गोल स्ट्रक्चर्स और ट्रेनर और फेलो एथलीट्स द्वारा इनकरेज्ड मोटिवेशनल क्लाइमेट के बारे में पार्टिसिपेंट्स के नजरिए का आकलन करने के लिए एक अध्ययन ने 144 सदस्यों से क्वेश्चनेयर्स कलेक्ट किए।
उन्होंने पाया कि लक्ष्य लिंग के आधार पर अलग होते हैं, लेकिन सभी सदस्यों को समय बीतने के साथ प्रोग्राम और फिटनेस रिलेटेड गोल्स के साथ बने रहने की प्रेरणा महसूस होती है। आपको ट्रैक पर रखने और बाधाओं से उभरने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। ग्रुप मोटिवेशन का मतलब है लो ड्रॉप आउट रेट्स और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी, जो बेहतर परिणामों के बराबर है। 7वां, फ्लेक्सिबिलिटी सुधारता है। क्रॉसफिट में डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले सेम फंक्शनल मूवमेंट्स शामिल होते हैं जो आपको रोजमर्रा के कामों से निपटने में मदद करते हैं। स्क्वाट्स और लिफ्ट्स के लिए अंगों को अलग अलग दिशाओं में करने से जॉइंट मोबिलिटी में सुधार होता है और ज्यादा रेपिटेशन से मसल्स खुलती हैं। इससे उन्हें और ज्यादा मूवमेंट करने का अवसर मिलता है। वर्कआउट के लगातार बदलते रहने से आप एक एक्सरसाइज के कई रेपिटेशंस नहीं कर पाएंगे या शरीर के एक एरिया पर फोकस नहीं होगा। ये एक एरिया में अधिक काम करने से चोट के जोखिम को कम कर ओवरऑल फिटनेस में सुधार करेगा। 8वां, अच्छा रनर बनाता है। क्रॉसफिट आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ में सुधार करता है। इससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है, चाहे आप एंड्योरेंस एथलीट या शॉर्ट डिस्टेंस रनर हो। शोध के अनुसार जब रनर्स हर हफ्ते 2 या 3 दिन की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल करते हैं तो रनिंग एफिशिएंसी में सुधार होता है। क्रॉसफिट कोर को भी मजबूत करता है। एक मजबूत कोर आपके शरीर के बाकी हिस्सों में, जिसमें हाथ पैर भी शामिल हैं, स्ट्रेंथ को ट्रांसफर और यूटिलाइज करने में मदद करता है। इससे पर स्ट्राइड ज्यादा पावर मिलती है। साथ ही मजबूत कोर आपके रनिंग फॉर्म को बेहतर बना सकता है, जिसका मतलब है चोट का जोखिम कम करना। 9वां, फिट करता है। क्रॉसफिट सिर्फ वजन उठाने के बारे में नहीं, अधिकांश वर्कआउट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या हिट मॉडल के आधार पर चलते हैं। आप आराम के साथ छोटे पीरियड्स के लिए कड़ी मेहनत वाला वर्कआउट करते हैं। आपके स्ट्रेंथ डेज होंगे जहां आपका वर्कआउट भार उठाने का होगा, लेकिन और दिनों में वर्कआउट्स बिल्कुल अलग होंगे। ये हाई इंटेंसिटी वाले दिन आपको कार्डियो वर्कआउट से परिचित कराएंगे, जो कि ट्रेडमिल पर दौड़ने या स्पिन क्लास में ज्वाइन करने की तुलना में बहुत कठिन और अधिक मजेदार होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत कम समय में एक सीरियस वर्कआउट मिल जाएगा। कार्डियो वर्कआउट में आपको टायर खींचना, सैंड बैग्स उठाना, बक्सों पर कूदना और वेटेड बॉल्स फेंकना पड़ सकता है। अगर आप कार्डियो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, लेकिन फिर भी फिट होना चाहते हैं, तो क्रॉसफिट एकदम सही है। कुछ वर्कआउट्स में बहुत मेहनत है, लेकिन शॉर्ट इंटरवल वाले कोई भी कर सकता है और समय के साथ आप पाएंगे कि आपकी स्पीड, पावर और सहन शक्ति में सुधार हो रहा है। 10वां, हार्ट हेल्थ बेहतर करता है। क्रॉसफिट वर्कआउट रूटीन के दौरान आपकी हृदय गति तेज रहती है। इससे आपकी सहन शक्ति बढ़ती है। एक एक्सरसाइज स्टडी के आंकड़ों के अनुसार प्रतिभागियों की हृदय गति अधिकतम हृदय गति के 90% तक बढ़ गई थी, जो 2 क्रॉसफिट वर्कआउट्स के दौरान होती थी। फिटनेस इंडस्ट्री गाइडलाइन कार्डियो एंड्योरेंस में सुधार के लिए मैक्सिमम हार्ट रेट 64 से 94% के बीच बताती है। वैज्ञानिकों की माने तो व्यक्ति का औसत VO2 मैक्स मैक्सिमम ऑक्सीजन रेट 80% है, जो इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली अधिकतम ऑक्सीजन है। इंडस्ट्री गाइडलाइंस कार्डियो फिटनेस और बॉडी कॉम्पोजिशन को सुधारने के लिए VO2 मैक्स मैक्सिमम ऑक्सीजन रेट का 40 से 85% का सुझाव देती हैं। क्या आप जानते हैं कि भोजन हृदय स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इन खाद्य पदार्थों को जानने के लिए ये वीडियो देखें। चलिए अब अपनी चर्चा कि आपको क्रॉसफिट क्यों आजमाना चाहिए पर वापस आते हैं। 11वां, समय बचाता है। क्या एक्सरसाइज करने के लिए लेस मोटिवेटेड फील कर रहे हैं? 1 या 2 घंटे लंबे वर्कआउट की तुलना में 20 मिनट वर्कआउट करने के लिए खुद को मनाना आसान है। दिन के कई क्रॉसफिट वर्कआउट्स लगभग 20 मिनट में किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको पूरा समय जिम में बिताने की जरूरत नहीं है। हम सबका एक जीवन है जिसे हम पूरे दिन वर्कआउट करने में नहीं बिता सकते। 12वां, ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम कम करता है। क्रॉसफिट की वेट ट्रेनिंग मांसपेशियों को स्वस्थ रखती है और बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाती है। उम्र के साथ बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होती है, इसलिए कैल्शियम के नियमित सेवन को बनाए रखने के साथ वर्कआउट को जारी रखना महत्वपूर्ण है। ये पीठ दर्द, चोट और गठिया जैसी समस्याओं के लिए भी है। क्यों? क्रॉसफिट मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रेगुलर कंडीशनिंग से आपका शरीर जोड़ों और मसल्स की कनेक्टिव टिश्यूज में स्ट्रॉन्गर स्टेबिलिटी बनाने में सक्षम हो जाता है। क्या आपने कभी क्रॉसफिट ट्राई किया है? क्या आपको ये पसंद आया? नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।